बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान पीर अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फास्ट 24। तो देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे और अल्लाह के हजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और इसके बाद मैं तमाम दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा कंटेंट है वो ईद के हवाले से है और आज हम आप लोगों की मुलाकात मशहूर शख्सियत जनाब अपने बड़े भाईजान से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? चौधरी जवेद अशरफ भाई। अच्छा, चौधरी जवेद अशरफ साहब, अब मुझे ये बताएं कि आपने रोजे रखे? हाँ जी, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और रमजान में रोजे रखने के बाद आज रमजान ईद उल फितर आपने जो पढ़ी है, इसमें आपने क्या फील किया है कि रोजे रखने के बाद जब ये ईद पढ़ी जाती है दिल को कैसा सुकून मिलता है? यानी ये तो ऐसे है जैसे ना कोई शायद धुलकर नहीं हो जाती है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। इतनी रूहानियत और कैमरे की तरफ देखें जी, सारा कुछ समेट लिया रमजान में। ये रहमतों बरकतों का महीना माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक एक पल एंजॉय किया है जी। और फिर वैसे भी अल्लाह के फजल करम से रमजान इस बार बहुत ठंडा और मीठा और बहुत आरामदेह था। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और इसके और आप चक नंबर 116 के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? चक नंबर 116 के हवाले से जी, मैं तो तकरीबन हैदर सर्विस मेंबर जनरल काउंसिलर भी हूँ इस गाँव का। जी माशाल्लाह। और ये मेरा गाँव नहीं, मेरी जन्नत है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो दूसरी बात ये है कि इसमें अब बहुत सारी खुशखबरियाँ भी हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो कल पिछले इलेक्शनों में हमारे कुछ सियासी दड़ों में तकसीम था गाँव, अब इंशाल्लाह वो दौर भी खत्म हो गया और हम तारक बाजवा की ज़ेरे क़यादत सब इकट्ठे हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह गाँव को आप देखेंगे कि तरक्की नहीं करेगा जी, माशाल्लाह दौड़ेगा इंशाल्लाह। और अच्छा, अब गांव के हवाले से आप नई कोई हिकमत अमली बताएं कि आप नई हिकमत अमली कौन सी अपनाएंगे? नई हिकमत अमली देखें जी, मेरा जो दौर गुजरा है जो शबाल चेयरमैन साहब के साथ, जी जी, उसमें तकरीबन गाँव का 75 हिस्सा हमने पीसी करवाया है जी माशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि यहाँ एक सड़क है जो मतलब हम कुछ माजिद बाजवा के नुक्कर से लेकर सादक दीनदार के नुक्कर तक लेके जाकर हम जाने वाले हैं जी माशाल्लाह। गैस का मनसूबा चल रहा है, उसके लिए भी कोशिशें हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा है कि आपके गांव को एक तो जनाब पानी की सहूलत चाहिए, ठीक है, वाटर प्लांट जो है ना वो लगना चाहिए यहाँ पे, और दूसरा जो है जी माशाल्लाह, और दूसरा जो है ना मुझे ये बताएं कि ये आप गैस का मामला जो है इसको कितना वो कर रहे हैं, देख रहे हैं? ठीक है, गैस का मामला तो तकरीबन हल है। और आपके गांव में डिस्पेंसरी भी चाहिए? नहीं, डिस्पेंसरी तो बहुत पहले ये हमारे मंशूर में और बल्कि उसके 80% काम हो चुका है। अच्छा, हमारे दौर में उसमें बस थोड़ी बहुत रुकावट है कि हम उसके बाद फिर गवर्नमेंट में नहीं रहे। अच्छा। नहीं तो इंशाल्लाह जैसे ही गवर्नमेंट स्टार्ट होगी तो डिस्पेंसरी और पीने का साफ पानी, ये तो हमारे मेन मतलब जो हमने मुस्तकबिल में पेशबंदी की हुई है ना, उसमें ये सारे मंसूबे हमारे पास पेपर वर्क मुकम्मल है इनका। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप को नहीं चाहिए कि आपका स्कूल जो है वो हाई स्कूल होना चाहिए? हाई स्कूल नहीं, हाँ जी, बल्कि इसके लिए हमारी एक बार वो जो थे ना स्पीकर पंजाब असेंबली राणा मोहम्मद इकबाल, मैं पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरी तारक बाजवा की ज़ेरे क़यादत उनसे मुलाकात हुई जी जी। उस वक्त हमने कुछ अपने गांव के मंसूबे मैंने उनको दिए थे। उस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला पंजाब थे जी जी। उस वक्त भी मेरी उनसे बात हुई थी। तो इस लिहाज से वो एक पैकेज है, उसमें साफ पीने का पानी है, अपग्रेडेशन है और भी बहुत सारे, उसमें एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मेरा मनसूबा है जो मैंने अपने गांव के नौजवानों के साथ भी शेयर किया हुआ है कि मैं अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको एक विलेज स्पोर्ट्स दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके लिए ग्राउंड्स, ये वो इंडोर आउटडोर कई तरह के मंसूबे हैं उसमें। सही और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ लेकर आएंगे इसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिल्ट्रेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि फिल्ट्रेशन का इक़दाम जितना जल्द उठाएंगे उतना हमारे गाँव के लिए बेहतर है कि ये आप जरा इसके प्रोसीजर को जरा लंबा करना चाहेंगे? फिल्ट्रेशन तो ये गाँव का मसला नहीं, ये इलाकों का मसला है सर, ये इलाकों का मसला। मेरे गाँव में जो सबसे पहले है ना जी जी, जो प्रायोरिटी है जी जी, वो गाँव की अपग्रेडेशन और फिल्ट्रेशन प्लांट जी। ये तो इंशाल्लाह आप सडन देखेंगे कि विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह आप वेरी गुड वो उससे इस्तेफादा करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये थे जनाब हमारे बड़े भाई जवेद अशरफ साहब। तो माशाल्लाह ये हमारे गांव की ज़ीनत हैं और इसके बाद आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जनाब चौधरी शहबाज अहमद हुराया साहब से, और ये इनसे पूछेंगे
کہ इनका हमारे गांव के हवाले से क्या चक नंबर 116 के हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर इधर आओ, इधर मुँह करो। हाँ जी, अच्छा फैज साहब क्या हाल है? सब खैरियत है? पहले नंबर पे तो आपको बहुत सारी ईद मुबारक हो। जी खैर। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुझे ये बताएं कि आप इस गांव के हवाले से कोई नया इकदाम कौन सा उठाने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमारे गांव में नहीं हुए, जी जी, और इसके बाद हम आपको क्या लगता है कि आपके गाँव में कौन से काम नहीं हुए? हमारा स्कूल जी अपग्रेड, वेरी गुड, और फिल्टर प्लांट। हाँ जी, फिल्ट्रेशन की तो इस वक्त आपके गांव को इस कदर जरूरत है कि समझें कि जैसे कि आदमी के बुत में रूह होती है ना, इस तरह आपको फिल्ट्रेशन की पहला साडा काम ही होएगा। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। और उसके बाद दूसरा सुई गैस हर घर इंशाल्लाह मीटर। वाह जी वाह, कमाल कर देता जी। फिर उसके बाद सीवरेज सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह सारा कब्रिस्तान दी चार दीवारी बिल्कुल ठीक है। ते कब्रिस्तान दी चार दीवारी दा तकरीबन कितनी देर तक तुसी ये प्रोसीजर शुरू कर? जिवें साडा टंडोर इंशाल्लाह शुरू हुंदा सी पहला काम ही है इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्योंकि कब्रिस्तान दी चार दीवारी इस वक्त इस इलाके लिए इतनी जरूरी है कि समझ लो कि हद तो ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जेड़े मैं एक छोटी जी की हदीस सुनी सी कि आपका कोई बजुर्ग सन ते उन्हां दे कोल कोई अहले इलाका चले गए कि तुहाडे बच्चे ने साडे बच्चे नाल बड़ा जुल्म कीता है ते उन्हें फलाने टाइम मेरे बच्चे नूं डांगा मारियां सी, ते उन्होंने कहा तुसीं इस तरह करो, उस कबर दे उत्ते जाके 4 सोटे तुसीं भी मार लवो, ठीक है। ते 4 सोटे मारन तो बाद मतलब ये होया कि जे अगर कबर दे उत्ते 4 सोटे मारे जान ते फिर ओ जेड़े सोटे कबर ते वजदे ने अंदर मुर्दे नूं उस चीज़ दी तकलीफ होंदी है, ते जे अगर सोटे वजन दी तकलीफ होंदी है ते जारी गल है कि जदों मझ पैर रखदी है कबर दे उत्ते, हां जी, ते फिर ओदी भी तकलीफ ते फिर जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। अच्छा गराया साहब, मैं जितों तक फील किया है कि तुहाडे पिंड नूं एक पार्क की जरूरत है कि कोई ऐसा भी सिस्टम लग सकता है, हो सकता है इत्थे कि जिहदे विच बच्चे जाके इंजॉय करन, इत्थों दी फैमिलियां भी इंजॉय करन, इन्हूं शहर इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆਂ पे। जी जी, ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਫੈमिली पार्क बनाने जी। इसके बाद मैं आपको एक और शख्सियत जो है इब्रार बाजवा साहब, जिनसे पहले भी आपकी मुलाकात करवा चुका हूँ, अब दोबारा से फिर उनकी और आपकी मुलाकात करवाने को। जी इब्रार साहब इधर आइएगा प्लीज़। अच्छा इब्रार बाजवा साहब, हमने गांव के लोगों से सुना है कि माशाल्लाह कि जो आपके वालिद साहब थे जनाब प्रोफेसर मोहम्मद असलम बाजवा साहब, वो इस गाँव की शान थे, पहचान थे और उनका एक नाम था। और उसके बाद हमारे सुनने में आया कि उनकी जो सीट है उसके ऊपर आप हैं, तो आप अपने वालिद साहब की वो जो शान है और उनका नाम है उसको कितना रोशन करें और कितना रोशन करना? हमारी ये कोशिश है कि गाँव में पहले नंबर पे तो अमन रहे जी माशाल्लाह, जिस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और बड़े अच्छे तरीके के साथ हालात जा रहे हैं। जी जी। दूसरा जो ये सियासी पारा है जी जी, इसको हम कम करते रहते हैं। जी जी, किसी वक्त अगर इलेक्शन पे ये अगर ज्यादा भी हो जाता है जी जी, तो फिर इलेक्शन के फौरन बाद हम चाय पे इकट्ठे बैठ जाते हैं जी माशाल्लाह, और इसको कूल डाउन करते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अभी हमें बड़ी खुशखबरी है कि हमारे जो लीडर हैं तारक महमूद बाजवा साहब जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह PP 131 की उनको टिकट मिल गई है माशाल्लाह, और अब हम इमरान खान की क़यादत में बिल्कुल इकट्ठे हैं। निशान भी मिल चुका होगा? हाँ, बल्ले का निशान टिकट का मतलब यही है जी माशाल्लाह। और ये जो काम रहते हैं ये कारपेट रोड बनेगा इंशाल्लाह पहले साल में ही। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये देखें ना, ये वाला रोड जो है ये कम अज़ कम मेरा ख्याल है 6 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट है तकरीबन, तो इसको क्या आप महसूस करते हैं कि इसको डबल होने की जरूरत है? मेरा भाई ये गाँव हमारा आखिरी गाँव है जी जी, इसके बाद जिला हफ्जाबाद है। ये अगर कारपेट बन जाए ना तो बहुत अच्छा रोड बन जाएगा इंशाल्लाह। ये भी कारपेट रोड बनेगा जी। एक हमने कूड़ादान बनाना है जनरल, जिसमें सारी जो कूड़ादान है वो बनेगा, ये सारी सफाई सुथराई रहेगी गांव में, सही हो ये इंशाल्लाह बनेगा। इसके अलावा एक फैमिली पार्क उधर स्टेडियम में बनाएंगे माशाल्लाह, और उसमें पौधे लगाएंगे और ये झूले वगैरह जी बिल्कुल ठीक, जिससे वो फैमिली जाके शाम को या सुबह
जी, और उस पे एक ट्रैक बनाएंगे जी, सैर सूर करने के लिए जी, और उसकी सफाई करके स्टेडियम को अच्छे तरीके के यानी साथ जो है मैनेज करेंगे जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप डिस्पेंसरी के वाले से क्या कहना चाहते हैं? डिस्पेंसरी तो ऑलमोस्ट हमने बना ली थी जी, लेकिन वो दौर चला गया, पैसे उसके एलोकेट करवाए थे जी, घर भी देख लिया था जी, इसमें ना एक महकमा बहबूद आबादी जी, उसका एक सेंटर बन जाएगा ना इधर, तो उसमें सरकारी मुलाजम भी होंगे और दवाई फ्री हो जाएगी। जैसे ये गांव के डॉक्टर हैं, एक छोटे से गांव में MBBS डॉक्टर तो रहेगा नहीं रहेगा, तो वो बन जाएगी पक्की। उसमें ये है कि छोटा मोटा इलाज इधर हो जाएगा, इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। जी, जबरदस्त हो गया। तो गैस के वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? गैस की जो है ये फंड्स अभी रुके हुए हैं, गैस की पाइपलाइन में है उधर तक, वो इंशाल्लाह जैसे ही ये हमारा दौरा आएगा तो हम इंशाल्लाह जो काम रहता है। बिजली के वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता चला है कि आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर है वो बिजली की जो आमदोरफ्त ज्यादा है और ट्रांसफार्मर छोटे हैं, इसका क्या, इसके ऊपर आप क्या? ये 2015 में मेरे वालिद साहब मरहूम ने एक एप्लीकेशन दी थी चौरी मोहम्मद बरजीस तार साहब जी कि हमारी एक तो लाइट की जाए सांगला जी, हमारी सुखे की से लाइट आती है, वो काफी दूर पड़ता है हमारा। आप गैपको के साथ हैं? गैपको के साथ है, हमें लेस्को के साथ करना चाहिए वो। और इसके बाद पूरी रेनोवेशन थी जी, 2-2 एकड़ बाहर तक खंबे थे जी, जी, 2 ट्रांसफार्मर थे, वो इंशाल्लाह अगर अब अल्लाह ने मौका दिया तो वो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी, ये सारे काम हो जाएंगे। जबरदस्त हो गया। कब्रिस्तान की 4 दीवारी पहले ही जी, और ये स्कूल का ये भी मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि ये जो हमारी इस इलाके की इस चक नंबर 116 की बच्चियाँ बाहर पढ़ने जाती हैं, क्या कि उनका हाई स्कूल इधर नहीं होना चाहिए कि आपके गाँव में वो प्रोटेक्ट रहें? ये जो स्कूल बनाया है उधर, ये हमारे चाचू मसूद मरहूम और मेरे अब्बा जी अच्छा जी मरहूम, उनकी कोशिशों से ये कम्युनिटी स्कूल बना है, ठीक है, जो उधर है, ठीक है, लड़कियों के लिए। क्या वो हाई स्कूल है? नहीं, वो प्राइमरी स्कूल है जी, लेकिन वो कम्युनिटी मॉडल स्कूल है। ऐसी बिल्डिंग इधर कई गांव में नहीं है, ठीक हो, और इसको इंशाल्लाह हम अपग्रेड करेंगे, हाई स्कूल करवा देंगे माशाल्लाह। और बिल्डिंग उसकी है इस काबिल के हाई स्कूल करवा देंगे। ठीक हो गया, बिल्डिंग इस काबिल है कि वो हाई स्कूल हो सकता है। हाँ। माशाल्लाह, ठीक है। और डिस्पेंसरी की जगह आपने कौन सी वो क्रिएट की है? डिस्पेंसरी की जगह उधर स्कूल के साथ ही सरकारी जगह है जी, उधर 2 जगह रखी हुई है, एक डिस्पेंसरी के लिए, एक जो एक ट्यूबवेल नहीं लगना वाटर प्लांट के लिए, वो भी उधर स्कूल के पास ही लगेगा। अगर देखें ना, ये बच्चों का जो स्कूल है इसकी तादाद बहुत ज्यादा कम है, मतलब कि ये भी अगर हाई हो जाए तो इसकी जो जगह है ना, जो इसका हदूदरबा है, ये इस काबिल है कि यहाँ पे अगर बच्चे और बच्चियों का स्कूल एक ही जगह पे आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये अलग-अलग ही रहेगा। और कोशिश ये करनी है कि पहले ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं। जी बिल्कुल ठीक है। होता ये है कि अगर इनको जो अमला है जी जी, उनको अगर खींचा जाए ना पीछे से, जी जी, तो फिर वो पढ़ाई बेहतर करेंगे, फिर सब हम लोग अपने बच्चे इधर दाखिल कराएंगे तो ये स्कूल बेहतर हो जाएगा। हम खुद इसी स्कूल में पढ़े हैं, पहले इसकी हालत बेहतर थी। जी माशाल्लाह, बहुत ज्यादा बेहतर थी। जी नाज़रीन, हमने आपको दिखाया अपने प्लेटफॉर्म फास्ट 24 थे, तो मजीद आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। मजीद प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल फास्ट 24। तो अपने मेज़बान पीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। और आखिर में डीओ सेकेंडरी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस स्कूल के जो मामलात हैं इनको ज़रा बारीकबीनी से देखें और हमारे स्कूल को, इस इलाके के स्कूल को हाई स्कूल की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया।